जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव रोग, जो कि जीव विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका स्कॉलरशिप हुआ या अन्य कंपटीशन एग्जाम हुए उससे आते हैं। वर्ग 9 में जो चैप्टर पढ़ना ही है, वर्ग 8 में पढ़ना है, वर्ग 10 में पढ़ना है, उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। वो किस प्रकार से पूछे तो इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल से जाना है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने मानव रोग के जितने भी रोग हैं, उनको हम आज 5 मिनट में कैसे याद करेंगे। दोस्तों, सिर्फ आप लोग को एक सेंटेंस याद करना है और जितना बोर्ड पर लिखा गया है रोग या जितने रोग होते हैं, जीवाणु से हो या विषाणु से हो, फफूंदी से हो या प्रोटोजोआ से हो, आप लोग याद कर सकेंगे एकदम सिंपल तरीका से। आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और दो दे देगा जीवाणु से, एक दे देगा विषाणु से, एक दे देगा प्रोटोजोआ से। आप लोग चूज करने में कंफ्यूजन हो जाते हैं। या दे देगा कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है, चाहे फफूंदी से होने वाला रोग कौन सा है। ऐसा जब पूछता है तो हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मात्र आप लोग को एक सेंटेंस याद करना है। और दोस्तों, ये छोटा रिचार्ज बाद धमाका होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन मैंने सोचा है कि इसको एक ही वीडियो में आप लोग को दे दिया जाए और आप लोग इस जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, फफूंदी के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़े करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे अपने जीवाणु से होने वाला रोग। इसका एक आप लोग एक लाइन याद करना है, जो कि आप लोग को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए अभी तुरंत, और मात्र 5 बार दोहराना है। वो कौन सा वाक्य है? डिप्सिटी कुटनी है। क्या कहना है? डिप्सिटी कुटनी है, डिप्सिटी कुटनी है, डिप्सिटी कुटनी है। मात्र 5 बार, मात्र 5 बार कहिए, माइंड से कहिए और याद करने का तरीका डिप्सिटी कुटनी है होना चाहिए कि हमें वर्ड वह लिखा रहा है, मैं अपने कलम से लिख रहा हूं डिप्सिटी कुटनी है। जब जानिएगा, मान लीजिए कि कोई लड़की है, वह किसी सिटी का कुटनी यानी कूटनीति का काम कर रही है। कोई लड़की है जो किसी सिटी का, चाहे दिल्ली सिटी हुआ, कुछ भी सिटी हुआ, उस सिटी का क्या कर रही है? वो उसका क्षय कर रही है, कुटनी कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें से हर वर्ड को तोड़िए। डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस। दोस्तों, थोड़ा विस्तार पूर्वक भी कर दूंगा ताकि आप लोग इसके बारे में नॉलेज ले लें। ठीक है, तो आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसका डिप्सिटी कुटनी, विषाणु से होने वाला एडे पोचे छोकटा ही मरे, प्रोटोजोआ काम पेपस, फूंदी ए दे खाद। अभी बताएंगे जो आप लोग को अभी याद करवा देंगे इसी वीडियो में। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते चलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को इसी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। और बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को 90+, 99, 98% लाना मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिप्थीरिया, जो कि डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टीबी, का से कालाजार, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड टिटनेस, नी से निमोनिया और हे से हेजा। आप लोग को जानना था इसमें कि जीवाणु से होने वाला रोग कोई तो नहीं छूटा है। मान लीजिए पूछेगा जीवाणु से होने वाला लोग, तो आप लोग कहिएगा डिप्सिटी कुटनी है। देखिएगा, डिप्सिटी कुटनी है, अक्षरवा से कौन कौन मिल रहा है। तो जब देखिएगा तो मान लीजिए उसमें से दिया होगा कोई काला खांसी, कुष्ठ, टाइफाइड, हाँ तो डिप्सिटी कुटनी है, कुटनी है, पढ़े हैं कुटनी यानी कुष्ठ, टाइफाइड, निमोनिया होता है। इसका मतलब ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है। अब जीवाणु जो है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किए थे। जीवाणु का खोज पूछ दे तो लीवेनहॉक ने किए थे, और आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग डिप्सिटी कुटनी है, डी से डिप्थीरिया जो कि हमें श्वास नली को प्रभावित करता है, प से प्लेग जो कि फेफड़ा, फेफड़ा को प्रभावित करता है। सिफिलिस जो होता है यह लिंग जनन अंग होता है, जो कि शीशन को प्रभावित करता है। आप लोग शीशन के बारे में जानते होंगे, जो कि शीशन को प्रभावित करता है। और टी जो है टीबी, जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। का से काला खांसी, जो कि श्वसन तंत्र जो होता है, ट्रेकिया, ये सब को प्रभावित करता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर और जो कि इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर के एवरेज से चलती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 16 mm की चलती है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। और जो कि काला खांसी है वह श्वसन तंत्र होती है। और कुष्ठ
कुष्ठ होता है क से कुष्ठ रोग, क से कुष्ठ रोग। यह जो कुष्ठ रोग होता है यह होता है तंत्रिका तंत्र, त्वचा का तंत्रिका तंत्र, ये सब को प्रभावित करता है। ट से टाइफाइड या टिटनेस जो कि तंत्रिका तंत्र को ये भी प्रभावित करता है। नी से निमोनिया, फेफड़ा, आजकल बच्चे को भी निमोनिया होने लगता है और उसका दम फूलने लगता है, वही होता है निमोनिया। हे से हेजा जो कि आंत को प्रभावित करता है। हेजा किस रोग को प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है, जो कि आप लोग इतिहास वर्ग 1 में पढ़ चुके हैं, जो कि बिरसा मुंडा थे, उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और बोल दिया था कि हेजा के रोग से उनकी मृत्यु हो गई है। बशर्ते उनके हेजा के रोग से मृत्यु नहीं होती, उनको तो जहर देकर मारा गया था। हेजा में होता क्या है कि बहुत ज्यादा उल्टी होती है। जब आंत तक बहुत जगह तो उल्टी हो सकता है कि अंग्रेजों ने उनके साथ क्रूरता व्यवहार किया हो, बहुत मारा हो, ठीक है। यहाँ पर अपना बायोलॉजी पर है टॉपिक पर। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। हम जब छोटे छोटे होते हैं तो हम लोग को डीपीटी का टीका लगता है। किस चीज का टीका लगता है? डीपीटी का टीका लगता है, जो कि होता है डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया, क से काली खांस, एम टी से टिटनेस। ये 3 रोग को सुरक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगता है, जो कि 6, 10, 14, 17 एवं 16 से 24 माह तक लगता है। जब हम लोग का नहीं होता है, जब 1.5 साल के रहते हैं तो वही डीपीटी का टीका लगता है, और 9 महीना के रहते हैं तो खसरा का टीका लगता है, जो कि चेचक उससे रोग ना हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं माता जी निकल गया, ठीक है, माता जी निकल गई, इसे बोलते हैं ना, वही होता है खसरा, छोटी माता। सब हम लोग अब विषाणु में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोग जीवाणु को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग डिप्थीरिया का कुटनी है, डिप्थीरिया का कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टीबी, का से काली खांसी, कु से कुष्ठ रोग, क से टाइफाइड, नी से निमोनिया, हे से हेजा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं विषाणु पर, जो कि इससे क्वेश्चन पूछता है विषाणु से। तो विषाणु को याद करने का तरीका है एडे पोचे छो खटा हिम होरे। देखिए इसको तो आप याद कर लिए, डिप्थीरिया का कुटनी है। क्या? डिप्थीरिया का कुटनी है। और इसके 2 अपवाद थे जो कि ठीक पर नहीं सेट हो पा रहे थे। एक गोनोरिया जो कि मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, एक क्षय रोग जो कि फेफड़ा को प्रभावित करता है। आप लोग सोचिएगा इस तरह से कि सर जीवाणु का अपने सिखाए थे क्या कि डिप्थीरिया का कुटनी है, इतना से तो क्लियर हो गया। 2 अपवाद था, कौन कौन? क्षय रोग और गोनोरिया, क्षय रोग और गोनोरिया। अब विषाणु में जैसे ही आते हैं एडे पोचे छो खटा हिम हरे, एडे पोचे छो खटा हिम हरे, एडे पोचे छो खटा हिम हरे। 5 बार पढ़ लीजिएगा। विषाणु से जितने ये लंबा चार्ट है आप लोग एक सेंटेंस के माध्यम से सिर्फ 1 मिनट में याद कर सकते हैं। तो देखिए, ए से एड्स, जिसका HIV से, इसका जो होता है HIV से होता है एड्स, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। HIV का होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। और दोस्तों एक बात आप लोग यहीं पे जान लीजिए कि जब HIV का किसी का जांच होता है तो क्या कहता है, या लेडीज का जांच करो या लड़का का, वो बोलता है कि लग रहा है कि मुझे एड्स का जांच हुआ है। नहीं, HIV के जांच से पता चलता है कि आपने 1 सप्ताह के अंदर किसी चीज से संक्रमित हुए हैं, वातावरण से अनुकूलन से संक्रमित हुए हैं, तो वह पता चल जाता है। अगर पॉजिटिव आया होता है तो संक्रमित हुए होते हैं, नेगेटिव आया होता है तो नहीं, फिट है, ठीक है। तो देखिए जो ए से होता है वो एड्स होता है, जो कि WC और RBC को प्रभावित करता है। और डे से डेंगू, जो कि हड्डी तोड़, इसे बुखार बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितने हड्डी के जोड़ होते हैं वो काफी दर्द करते हैं, ठीक है। और चलते हैं पोलिया। पोलिया जो होता है गला, रीढ़ को, ये सब को प्रभावित करता है। पोलिया 3 टाइपों में बटा होता है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। जो सेकेंड टाइप वाला होता है वह बहुत ही कम लोगों को होता है, और जो थर्ड टाइप वाला पोलिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को होता है। इसलिए जो वैक्सीन बनती होती है, जो सुई बनी होती है, वो पोलिया का थर्ड टाइप का सबसे अधिक बना होता है। और हम लोग चलते इससे इन्फ्लुएंजा, जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है तो हमें छींक आने लगती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी शरीर महसूस होने लगता है। जब छींक बहुत ज़्यादा आए, बेचैनी महसूस हुए, तो पूछिए कि वो वायरस इन्फ्लुएंजा के द्वारा हुआ है। चेस से चेचक, जिसे छोटी माता बोलते हैं, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इस पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। आपने देखे होंगे अपने पड़ोस में किसी को हुआ होगा, या आपका हुआ होगा, या किसी चीज के भी हुए होंगे। वो क्या होता है, और बुखार भी आता है हल्का फुल्का, कि शरीर क्या होता है, शरीर पर लाल लाल दाने आने लगते हैं, वही होता है छोटी माता। खस से खसरा, इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और बुखार आता है। और
ट्रा से ट्रेकोमा जो कि आंख को प्रभावित करता है। इसमें आंख क्या होता है कि लाल, हमेशा क्या होता है पीला दिखाई देता है, ये लाल दिखाई देता है, या आंख में दर्द रहता है। ये देखिएगा किसी लड़का का हमेशा आंख में पीला दिखाई देता है, तो बुझिएगा कि उसको कौन सा रोग हुआ है, ट्रेकोमा हुआ है। हीम से हेपेटाइटिस जिसे पीलिया बोलते हैं, यह यकृत को प्रभावित करता है। यकृत देखते हैं आपने, हम इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, इस चैप्टर को विस्तार में भी पढ़ाया है कि जब यकृत जो होता है वह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया जो होता है ना उसको कहता है जाओ यूरिया में जाओ, तो यूरिया में बदल देता है। वही यूरिया किडनी के माध्यम से हम लोग मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, जो कि 1.4 लीटर प्रति दिन हम लोग मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। यकृत यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मस से मेनिंजाइटिस जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हर्ष से हार्पिस जो कि त्वचा को प्रभावित करता है। रे से रेबीज जो कि तंत्रिका को प्रभावित करता है। अब जब रेबीज का जो कि खोज किए थे, रेबीज का खोज किसने किए थे, रॉबर्ट कोच ने किए थे। रेबीज का खोज रॉबर्ट कोच ने किए थे। उन्होंने देखा, देखिए सॉरी रेबीज का खोज तो किए थे लुई पास्चर, जो कि दूध का प्रसंस्करण से दूध बहुत दिनों तक कहीं रखा जा सकता है, तो वही लुई पास्चर ने किए थे रेबीज का खोज। इसमें क्या होता है ना कि अगर कुत्ता या कोई जानवर आपको काट रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है, तो देखिए उसे काटने से तो कुछ नहीं होगा, उसके लार में, कोई जानवर के लार में क्या होता है, वायरस होता है। अगर वो काट रहा है, उसके लार आपके जो काटा हुआ भाग वहां भी पड़ गया, तो बुझिए कि आप लोगों को रेबीज हो जाएगा। इसलिए रेबीज का टीका लिया जाता है। आजकल के रेबीज 5 या 6 आप लोगों को टीका दिया जाता है। किसी कोई जानवर काट दे, कुत्ता काट दे, सियार काट दे, भालू काट दे, बंदर काट दे, ठीक है। अगर ये जो आदमी रेबीज का टीका नहीं लेता है ना, तो इसमें क्या होता है कि रोगी क्या होता है, पागल हो जाता है। वो जीभ को क्या करता है, जीभ उसको बार बार बाहर निकलता है। वो जब पानी पीता है ना, तो भी उसमें जो जानवर काटा होता है उसको वो दिखाई देता है, और कुत्ता काटा हो तो कुत्ता दिखाई देता है। आपने सुने होंगे कि किसी को कुत्ता काटा है, वह अंधविश्वास के रूप में इनार जो भी नियम हुए झकवा देते हैं, तो उसको 12 साल, या वह रोग कितने साल बाद होगा, कुत्ता काटने के 12 साल बाद होता है। कितने साल बाद, 12 साल बाद होता है, जो कि उसको प्रभावित कर देगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कहीं भी अंधविश्वास से विश्वास मत करना, वहाँ पे रेबीज का टीका जरूर लेना। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रही है क्योंकि हम विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग शांत रहे होंगे। देखिए विषाणु से होने वाले रोग एडे पोचे छो खटा ही मरे। और विषाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इवान विस्की। विषाणु शब्द का खोज किसने किया था, इवान विस्की। अब चलते हैं हम लोग जो कि और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोजोआ, जिसे बोलते हैं परजीवी। प्रोटोजोआ जिसे बोलते हैं परजीवी, इसको याद करना और आसान है, काम पेपस। दोस्तों देखिए हम बोले थे 5 मिनट में याद हो जाएगा। पहला डीप सिटी का कुटनी है, एडे पोचे ही हरे, काम पेपस 3 मिनट में याद करना आसान हुआ ना। अब चलते हैं काम पेपस यानी काला जार। इसमें होता है अस्थि मज्जा प्रभावित। कहां से, काला जार, अस्थि मज्जा प्रभावित। जो मांसाहारी स्टूडेंट है, जो मांसाहारी दोस्त हैं, वो देखे होंगे कि जो अस्थि होती है, आपने मांस खाए होंगे, अस्थि उसके बीच में जो आप लोग चूसते हैं ना, मैं तो मांसाहारी नहीं हूँ, जो आप लोग खाते हैं वही होता है अस्थि मज्जा, जो कि आरबीसी यानी रक्त का निर्माण करता है, वहीं पे रक्त का निर्माण होता है। और जो होता है मलेरिया, वह होता है तेलीय आरबीसी को प्रभावित करने वाला। और जो पेच होता है, पैचिस, कौन सा रोग, पैचिस, यह प्रभावित करता है आंत को। और जो पच होता है पायरिया, आप लोग जो गंदे जो मुंह दांतों से नहीं धोते हैं, ब्रश से नहीं करते हैं, उनके मस्तिष्क में क्या होता है, खून निकलता है, वही होता है पायरिया रोग। इसका उपचार होता है कि नींबू या ज्योति विटामिन सी सबसे ज्यादा ले, ठीक है। और से होता है सोने की बीमारी, जो कि ट्रिप्नोसोमा, इसका प्रोटोजोआ है, यह मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है फफूंद से होने वाला रोग, इससे इसका याद करने का तरीका है, ए दादा खाग, ए दादाजी आप खाएंगे नहीं, माइंड मैपिंग कीजिए, ए दादाजी आप खाएंगे नहीं, यानी ए दादा खाग, यानी ए से एथलीट फुट, ए से एथलीट फुट, द से दमा, ए से एथलीट फुट, द से दमा, दा से दाद, दा से दाद, दा से दान, यानी जो एथलीट फुट होता है, यह त्वचा को फट जाता है। देखिएगा पैर एड़ी में सबसे ज्यादा मोटा त्वचा होता है, तहाँ फटने लगता है, वही होता है एथलीट फुट, वहाँ त्वचा प्रभावित होता है। और द से दामा यानी फेफड़ा प्रभावित होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। जो कभी काम करते हैं उसमें हमें जल्दी हाफ जाते हैं। और दा से होता है दाद रोग, जो कि त्वचा पर लाल रंग के गोले हो जाते हैं। द से दाद रोग होता है, जो कि त्वचा पर लाल रंग
यहाँ दोनों ध्यान देने वाली है। खास से खाजलू, दाद खाज, दाद खाज। दाद में होता है कि लाल रंग, त्वचा पर है ना वो लाल रंग निकलता है, और खाज में होता है कि सफेद रंग निकलता है। कौन रंग? सफेद रंग निकलता है, ठीक है। और खुजली होती है खाज में, नहीं होता है खजुली हो गया खाज, खुजली हो गया खाज, खुजली हो गया, ठीक है। कितना आसान है याद करना। ग से गंजापन, ग से गंजापन यानी बाल जो कि टीनिया कैपिटिस नामक कॉक होता है, उससे क्या होता है कि बाल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है? गंजापन होने लगता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग जितने मानव रोग हैं आप लोग याद करना आप लोग को आसान हो गया होगा। डिप से टीका कुटनी है, विषाणु से एडे पोचे छोकटा ही मरे, पोटो जे काम पेपर्स, और फुफुंदी से ए ददा खाज। कितना आसान तरीका है। चार टॉपिक 4 मिनट काफी है, मैंने तो 5 मिनट बोला है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपके जीवन के नॉलेज के लाइफ में नॉलेज हमेशा भरता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।